हुकूमत सिंध ने उज़ैर बलोच, निसार मोराई और सानिया बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट पब्लिक कर दी। रिपोर्ट जारी होते ही महकमा दाखिला सिंध की वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया। उज़ैर बलोच JIT में सनसनीखेज इंकशाफात, गैंग वॉर के सरगना ने लियारी को स्टेट बना रखा था। सिक्योरिटी एहलकारों समेत 198 अफराद के कत्ल का एतराफ, असर रसूख से मनपसंद पुलिस अफसरान की तैनाती, लियारी टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर को भी मर्जी से लगवाया। लैंड ग्रैबिंग, लूट मार और भत्ताखोरी में मुलव्विस था। माहाना लाखों रुपए भत्ता दुबई जाता रहा। उज़ैर बलोच ईरान समेत कई मुल्कों को खुफिया मालूमात देता था। मुल्जिम का ईरान से पैदाइशी सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट लेने का भी एतराफ। JIT ने उज़ैर बलोच पर आर्मी एक्ट के तहत जासूसी का मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल JIT रिपोर्ट में PP क़यादत तो क्या, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं। कल दोपहर को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। जो भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, मैं उस पे 100% स्टैंड करता हूँ। असेंबली फ्लोर पर जो कहा था उस पर अब भी कायम हूँ। वफाकी वजीर अली जैदी डट गए। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट्स में कई मुकदमात गायब हैं। JITs 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। इसे कहते हैं इदारों की तबाही। दिखाऊंगा किसके कहां कहां दस्तखत हैं और नहीं है। एक और JIT रिपोर्ट भी है जिसकी तफसीलात आज बताऊंगा। बहुत से नाम सामने लाऊंगा। फवाद चौधरी ने कहा, अली जैदी कहते हैं उनके पास JIT मुख्तलिफ और पब्लिक JIT मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी का नाम नहीं था तो रिपोर्ट्स पब्लिक क्यों नहीं की जा रही थी? सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला। फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के कहने पर मेरे मुकदमात खत्म करा दिए गए। उज़ैर बलोच का 2016 में मजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान, 164 के तहत रिकॉर्ड किए गए बयान का गवाह खुद जज होता है। उज़ैर बलोच ने कहा, 2013 के इलेक्शन के लिए फरियाल तालपुर ने मेरे कहने पर शाहजहां बलोच, जावेद नागौरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नाज को पार्टी टिकट दिए। माहाना 1 करोड़ रुपए भत्ता फरियाल तालपुर को देता था। डॉक्टर सईद और निसार मोराई को मेरे कहने पर फिशरीज में तैनात किया गया। 2013 के कराची ऑपरेशन के दौरान फरियाल तालपुर ने डिफेंस में घर पर बुलाया, जाती असलहा और गोला बारूद छुपाने का मशवरा दिया। कहा, लियारी के मामलात यूसुफ बलोच और कादिर पटेल को देकर चले जाओ। कादिर पटेल के कहने पर रज़ाक कमांडो के भाई को कत्ल किया। आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों के कब्जे में मदद की। जरदारी के कहने पर लड़कों को बिलावल हाउस भेजा। इर्द गिर्द 30 से 40 बंगलों और फ्लैट्स पर कब्जे कराए। लियारी गैंग वॉर के सरगना के चश्म कुशा इंकशाफात। बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था। क्या अली जैदी असेंबली फ्लोर पर उज़ैर बलोच का मजिस्ट्रेट को दिया गया इकबाली बयान पढ़ते रहे? उज़ैर बलोच ने इकबाली बयान में जो कुछ कहा, अली जैदी ने भी असेंबली फ्लोर पर कुछ ऐसा ही कहा था। जो बातें अली जैदी ने की वो उज़ैर बलोच के 164 के इकबाली बयान में तो मौजूद है, लेकिन JIT में नहीं। कहीं वफाकी वजीर इकबाली बयान ही तो पढ़कर नहीं सुना रहे थे? निसार मोराई की JIT रिपोर्ट, साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा के खिलाफ चार्जशीट। निसार मोराई 2008 के इलेक्शन में जुल्फ़िकार मिर्जा की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहा। माहाना की बुनियाद पर भत्ता वसूली में मुलव्विस रहा। निसार मोराई जुल्फ़िकार मिर्जा के साथ जमीनों पर कब्जे में भी मुलव्विस रहा। दोनों 2010 में उज़ैर बलोच से मिले। 2010 में निसार मोराई और जुल्फ़िकार मिर्जा जेल में आफाक अहमद से मिले। जुल्फ़िकार मिर्जा ने 2 बार 20 से 25 लाख रुपए आफाक अहमद को दिए। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध MQM के खिलाफ हकीकी को मौशी सपोर्ट कर रहे थे। सानिया बल्दिया हादसा नहीं, दहशतगर्दी का मंसूबा था। JIT ने कच्चा चट्टा खोल दिया। MQM के हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला ने
फैक्ट्री मालिकान से 20 करोड़ का भत्ता मांगा। भत्ता न देने और फैक्ट्री में हिस्सेदारी से इनकार पर दहशतगर्दी की गई। इब्तिदाई तहकीकात में मुल्जिमान को फायदा पहुंचाया गया। बदनीयती की बुनियाद पर FIR में पहले कत्ल और बाद में हादसा बताया गया। भत्ते का जिक्र न करना तफ्तीश का रुख मोड़ने के मुतरादिफ था। सानहे के बाद भी 15 करोड़ भत्ता लिया गया, जिससे हैदराबाद में घर खरीदा गया। वाक़े के गवाहों को कानून के मुताबिक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रहमान भोला और हम्माद सिद्दीकी समेत 11 अफराद पर दोबारा मुकदमा चलाया जाए। मुल्जिमान के पासपोर्ट मनसूख और नाम ECL में डालें, JIT की सिफारिश। MKM और बानी मुत्तहिदा का चेहरा एक बार फिर बेनकाब। 260 लोगों को जिंदा जलाना। सानिया बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट दहशतगर्दी का सबूत। बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाकर कराची के कारोबारी तबके को पैगाम दिया गया कि भत्ता ना देने की क्या सजा हो सकती है। बानी मुत्तहिदा को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रॉ समेत दुश्मन एजेंसियों की फंडिंग और सरपरस्ती हासिल रही। बरतानिया की सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। कराची में दहशतगर्द कार्रवाइयां कराई, जिसमें हजारों जाने गईं। इतने सबूत होने के बावजूद पाकिस्तानियों का मुजरिम बरतानिया में रह रहा है। MKM के रहनुमा तारिक मीर का 2016 का एतराफी बयान मौजूद है, जिसमें बानी मुत्तहिदा के रॉ हुकाम से रोम, ज्यूरिख, वियना और यूरोप के दीगर शहरों में मुलाकात और फंड लेने की तस्दीक की गई थी। बारिश का आगाज ही हुआ था, उसके बाद ही 45 से ज्यादा इस वक्त शहर के पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर पानी खड़ा हो गया है। में भी अलर्ट नशा PMT है सर। कराची में मॉनसून की पहली बारिश ने रेन इमरजेंसी का पोल खोल दिया। कुछ देर की बारिश के बाद शहर का बुरा हाल। जगह जगह पानी और कचरे के अंबार। शहर की सबसे बड़ी शारा फैसल दरिया बन गई। गाड़ियां डूब गईं। काला पुल पर बारिश से गाड़ियां बंद, मोटरसाइकिलें जवाब दे गईं। ट्रैफिक जैम के बायस शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल पड़े। हैदरी और नया नाजबाबाद में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इब्राहिम हैदरी में दीवार गिरने से 2 अफराद जान से गए। लियाकताबाद अंगुरागोट में दीवार गिरने से खातून की जान गई। इब्राहिम हैदरी में PMT गिर गई। आलमगीर रोड पर दरख्त रखे और मोटरसाइकिल पर गिर गए। सड़क ब्लॉक। बारिश के साथ ही आधा शहर बिजली से महरूम हो गया। घंटों गुजरने के बाद भी कई इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में 2 दिन वक्फे से बारिश का इम्कान है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट CPEC का प्रोजेक्ट है। CPEC वक्त साबित करेगा पाकिस्तान को और चाइना का ऐसा मुआहदा है। फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है, हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। CPEC मुस्तकबिल की ऐसी उम्मीद है जो मुल्क को ऊपर लेकर जाएगी। आज़ाद वतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, CPEC तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए सरमायाकारी आई है, जिससे मुल्क को फायदा होगा, बोझ नहीं पड़ेगा। कर्ज लेकर नहीं बल्कि सरमायाकारी करके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। महंगी बिजली पैदा करने के बायस हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी। आसिम सलीम बाजवा ने बताया, कोरोना के बावजूद CPEC पर भरपूर तरीके से काम जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस। पंजाब हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत। इमरान खान का कहना है, ज़ख़ीरांदोज़ी पकड़ें या सब्सिडी दें, गरीब को सस्ता आटा फराहम करें। हर हाल में आटे की कीमत पुरानी सतह पर बहाल की जाए। टाइगर फोर्स की खुफिया इत्तलात पर पंजाब में छापे। 16,000 टन चीनी बरामद कर ली। 716 टन आटे का ज़ख़ीरा, चावल और मसाला जात भी पकड़े गए। बरामद सामान की मालियत 2 अरब से ज़ायद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का NRTC हरीपुर का दौरा। फवाद चौधरी, उमर अयूब, चेयरमैन NTM में भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इमरान खान ने मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले वेंटिलेटर्स प्रोडक्शन यूनिट का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट्स NTMA के हवाले किए। इमरान खान ने कहा, ये पाकिस्तान के लिए एक अहम कामयाबी है। हमारे पास सलाहियत की कमी नहीं, तकनीकी जिद्दत के जरिए खुद इन्हिसारी की तरफ जाना होगा।
अब हमारी तवज्जो सेहत की जामे इस्लाहात पर रहेगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस एहतसाब अदालत में आज समाअत होगी। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नैब आसिफ जरदारी के लिए बिलावल हाउस में वीडियो लिंक का इंतजाम करेगा। अनवर मजीद के लिए अस्पताल में वीडियो लिंक का इंतजाम किया जाएगा। हुसैन लवाई, तहारजा, उमैर पर अडियाला जेल में वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जो मुल्जिमान जेल में नहीं वो जाती हैसियत में फर्द जुर्म के लिए पेश हों। मुल्क में मदरसे खुलेंगे। कल से तमाम उलमा हर जगह पर मदारस बच्चों के खोल दें। तालीम को मौकूफ़ अब नहीं रखा जा सकता। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का आज से मुल्क भर में छोटे मदरसे खोलने का ऐलान। कहा, उलमा आज से तमाम उलमा मदरसे खोल दें, मदरसे SOPs को फॉलो करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हम पुरुम्मीद हैं -1 नहीं ऑल माइनस होगा। नवाज जरदारी ने मिलकर इतना कर्ज नहीं लिया जितना इमरान खान ने ले लिया। इमरान खान को वोट देने वाले सर पीट रहे हैं। कौमी यकजहती के लिए चारों सूबों में APC बुलाई है। अपोजिशन की APC में बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, नेपरा अथॉरिटी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का सख्त नोटिस। नेपरा ने कराची में ओवर लोड शेडिंग के हकाइक जानने के लिए जुमे को अवामी समात का फैसला कर लिया। वीडियो लिंक पर स्टेक होल्डर्स और अवाम समात का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल 24 का लाइसेंस कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुअत्तल किया। तर्जुमान पैमरा का कहना है, चैनल के मुलाजमीन ने पैमरा ऑफिस के बाहर धरना दिया। खवातीन समेत स्टाफ को यरगमाल बनाया। दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। ढक्कम पेल में गार्ड से गलती से फायर हुआ, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। PIA ने किरायों में मजीद कमी का ऐलान कर दिया। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद परवाजों के किरायों में कमी कर दी गई। किराया 9,572 रुपये मुकर्रर। तर्जुमान PIA ने बताया, मुसाफिरों को 7 किलो तक हैंड कैरी की इजाज़त होगी। किरायों में कमी का इतलाक आज से नाफिजुल अमल होगा। बारिश का लुत्फ उठाइए, लेकिन एहतियात लाजिम है। बारिश के दौरान बिजली के तारों और खंभों से दूर रहें। गीले हाथों से बिजली के स्विच ना छुएं। दरख्तों के नीचे खड़े होने से गुरेज करें। गाड़ी और मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी रखें। ARY नेटवर्क का पैगाम, अवाम एहतियात करें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना वायरस से मुतासिर, खुद को घर में करंतना कर लिया। कोरोना से मजीद 50 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 3,344 केसेस सामने आ गए। We really appreciate ARY for donating these kits, और as I now understand कि Abbott की हैं, one of the best in the world. सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का एक और वादा पूरा। आलमी मयार की कोरोना टेस्टिंग किट्स कराची और इस्लामाबाद में अस्पतालों के हवाले कर दी गईं। ARY नेटवर्क ने 30,000 से ज्यादा टेस्टिंग किट्स मंगवाने का ऐलान किया था। ARY नेटवर्क पहले PPEs भी फराहम कर चुका है। सऊदी अरब ने हज से मुतालिक SOPs जारी कर दिए। 28 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी आए। कोरोना वायरस के मुश्तबा किसी कारकुन को काम की इजाज़त नहीं होगी। तवाफ, सई और इज्तमाई नमाजों में मास्क और 1.5 मीटर का फासला रखना लाजमी करार। खाना-ए काबा और हजर अस्वद को बोसा देने पर पाबंदी होगी। शयातीन को मारने के लिए पैक्ड कंकरियाँ फराहम की जाएंगी। अराफात और मुज़दलिफ़ा में पैक्ड शुदा खाने की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रात की तारीकी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। जानबूझकर निक्याल सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। DGI-SPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 5 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई।
सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। पाक इंग्लैंड सीरीज का शेड्यूल जारी। पहला टेस्ट 5 से 9 अगस्त तक मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 13 अगस्त और आखिरी टेस्ट 25 अगस्त से शुरू होगा। तीनों T20 मैचेस ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,549 रुपए 52 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 55 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है।